एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए ये चुनौती के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ भर्ती दर भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही फंसी रहती हैं। सालों से ऐसा चला आ रहा है। 2016 से तो कुछ आंकड़े हमारे पास वो बताते हैं कि किस तरीके से भर्तियां कोर्ट के आंगन में दस्तक देती हैं और उसके बाद युवा परेशान होता है। अमिताभ जी, आप ही के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बार आपने डिबेट की है, चर्चा की है, मांग की है, उसका असर भी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार वही तस्वीर है, कोर्ट का स्टे। देखिए, मैं तो बहुत क्षुब्ध हूं, बहुत निराश हूं, बहुत खिन्न हूं। ऐसी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं, ऐसे दफ्तरों का, ऐसे अधिकारियों का कोई औचित्य नहीं प्रदेश में, जो एक छोटी सी परीक्षा सही से ना करा पाए, इतनी पारदर्शी ढंग से ना करा पाए कि वो अदालतों के चक्कर में ना अटके, ना भटके, ना लटके। 2007 और 8 की भर्तियां उत्तर प्रदेश में अभी कबड्डी खेल रही हैं अदालतों में। कोई तमाशा की कोई लिमिट तय होगी कि नहीं होगी? आज मैं केवल 69,000 बच्चों की बात करने नहीं आया, मैं पूरी व्यवस्था की बात करने आया हूं। एक 72,800 अध्यापकों की भर्ती आई थी मायावती जी के समय में, फिर निरस्त हुई, फिर अखिलेश जी भी लाए। उसमें मुझे अभ्यर्थियों ने एक गणित जोड़कर भेजा, कहा सर 2 बार के उसका सब तकमीना लगाने के बाद 7 अरब रुपया सरकार के पास पहुंचा। 7 अरब, और भर्ती हुई नहीं। बताइए, ये तमाशा रुकेगा कि नहीं? मैं इस बहस के अंतिम चरण में जब बोलूंगा तब इस बात पर आऊंगा, अपने बच्चों से भी कुछ कहूंगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे भी वॉर एट लॉ है। वो बेरोजगार जरूर है, लेकिन वो वॉर एट लॉ है। सुबह 7 बजे वो दैनिक जागरण में विज्ञापन देखते हैं भर्ती का, और 8 बजे वकील से कहते भाई रिट तैयार करो। वो भी महान है, वो भी महान है, लेकिन वो तो बच्चे हैं। बात समझ में आती है, उनकी उत्कंठा, उनकी व्यग्रता, उनकी हताशा समझ आती है। लेकिन ये जो बाबू एसी में बैठे हुए हैं, बुढ़ापा आ गया जिनका, यही कागज काले करते करते वो एक नियमावली जो नहीं बना पाते ठीक से। कहीं भारांक का चक्कर, कहीं गुणांक का चक्कर, कहीं मूलांक का चक्कर, कहीं प्राप्तांक का चक्कर, कहीं आरक्षण का चक्कर, कहीं हॉरिजेंटल आरक्षण, कहीं वर्टिकल आरक्षण। ये तमाशा हिंद बना दिया हर भर्ती को। 12 भर्तियां तो मुझे याद है जो फुटबॉल की तरह यत्र तत्र सर्वत्र डोल रही है, और लाखों लाख बच्चा उनमें हताश, निराश, अवसाद में डूबा हुआ है। वो दिन भर मुझे संदेश भेजते हैं, दिन भर। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख बच्चे मुझे दिन भर संपर्क करते हैं। कुछ का जवाब दे पाता हूं, कुछ का नहीं भी दे पाता हूं, लेकिन वो संपर्क करते हैं और ऐसी ऐसी व्यथा कथा बताते हैं कि कई बार तो मन इतना खिन्न हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो खिन्नता पत्रकारी लक्ष्मण रेखा से आगे चली जाती है। मुझे लगता है कि अगर यह परिस्थिति होती कि मुझे दंड देने का अधिकार होता, तो ये जो 12 भर्तियां अटकी भटकी लटकी हैं 2016 से लेके आज तक की, इन सब की नियमावली बनाने वाले अफसर डासना जेल में होते, एक कंबल और एक थाली और एक लोटे के साथ। लिख लीजिए मेरी बात। कितने भी प्रभावशाली होते, किसी के मामा होते, किसी के चाचा होते, किसी के सालू होते, इससे कोई फर्क नहीं, वो जेल में होते। जिस भी अफसर की बनाई हुई नियमावली अदालत में गिर जाती, मेरा निर्णय होता कि इसको जेल भेजो। आपका और काम क्या? मनरेगा में काम करेंगे क्या आप? अगर सच्ची में तो आपका काम ही यह है कि ऐसी नियमावली बनाइए पारदर्शी, जिसमें गुणांक, मूलांक, प्राप्तांक, सारे अदालतों के अब तक के निर्णय सबका सम्मान करते हुए त्रुटि विहीन नियमावली बनाइए। और जो नहीं बना पाते वो जेल जाते, एक। और दूसरी बात, वो प्रश्न पत्र बनाने वाले महानुभाव भी
उन पर भी मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जरूर लगाता जिनके प्रश्न पत्र अदालत में चैलेंज हो जाते। मैं कहता ये राष्ट्र के द्रोही हैं, भले वो किसी की सिफारिश से बने होते। नवीन श्रीवास्तव के सिफारिश पर कोई आदमी मान लीजिए पेपर सेटर बना होता तो भी मैं कहता इस पर एनएसए लगाओ, इसको जेल भेजो। नवीन बाबू की तरह भी सिर पटकते कि ना भैया इसे तो रहने दो ना, जेल भेजो। जो आदमी 10 लाख 12 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का प्रथम दृष्टया अपराधी हो, वो जेल क्यों नहीं जाए? अदालत ने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। अदालत में आपका प्रश्न पत्र गिरा कैसे? वो कमेटी किसने बनाई थी? उस कमेटी में कौन लोग थे? और अगर वो लोग बुद्धिहीन थे तो कमेटी में क्यों थे? और अगर वो लोग एस्कॉर्ट फ्री घूमते हैं तो मुझे शक पैदा होगा। व्यवस्था पर फिर सवाल उठाने आऊंगा, मैं देखूंगा कि जेल हुई या नहीं। अमर उजाला में समाचार छपा कि नहीं छपा कि 10 ये पेपर बनाने वाले लोग एनएसए में निरुद्ध कर दिए गए। पत्रकार खबर गलत लिख दे तो आप एनएसए लगा देंगे, और एक गलत प्रश्न पत्र बना दें और ठंडे में घूमते रहें, ये नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। मैं तो एक ऐसी जनहित याचिका भी कल्पना करता हूं कि डाली जाए कि ऐसे अपराधी, ऐसे अधिकारी और प्रश्न पत्र बनाने वाले लोगों को स्थायी रूप से अदालत आदेश दे कि इन सब के लिए एक मानक तय हो जाए कि इनके विरुद्ध एनएसए ही लगाई जाएगी, किसी छोटी धारा में मुकदमा नहीं होगा, विभागीय जांच वांच नहीं चलेगी। हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करिए। इससे ज्यादा एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी क्या होगा कि करोड़ों बच्चे आहत हो जाएं आपकी एक नादानी से, मूर्खता से।